गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में ही स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे थे। सूक्ष्मदर्शी है वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बट उसकी दो कंडीशन बाकी है। दो केसेस हम पढ़ेंगे। जैसे हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने दो केस लिए थे कि जब प्रतिबिंब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, बोले तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनता हो, और जब प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता हो, इनफाइनिट पर बनता हो। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके लिए भी दो केस लेंगे कि जब अपना फाइनल इमेज है, यहाँ पर दो इमेज बन रही थी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज है, और फाइनल इमेज कौन से लेंस से बन रही थी? आई पीस लेंस से बन रही थी, बोले तो नेत्रिका से बन रही थी। ठीक है ना। तो फाइनल इमेज जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपनी बन रही थी, वो अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर का क्या फॉर्मूला आएगा, और जब अपना अंतिम प्रतिबिंब में फाइनल इमेज है वो अगर इनफाइनेट पर अगर बने तो हमारे पास से आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन पावर का क्या फॉर्मूला आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो स्पेशल केस ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही टॉपिक है। ठीक है ना। जहां तक आपने कर लिया था उसका फॉर्मूला क्या आया था, हमारे पास जो आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन पावर आई थी माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू, ये हमारे पास आया था। आवर्धन क्षमता का सूत्र आया था। आवर्धन क्षमता जो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आई थी वो ये आई थी। ठीक है, आपको अगर डेरिवेशन आए तो आपको इतना ही करना है। ठीक है ना। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में आ गया कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन तक निकालना है तो आपको ये फर्स्ट केस लेना है, इनफाइनाइट के लिए निकालना है तो ये लेना है। बट ये स्पेशल केस वो न्यूमेरिकल में काम में आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको गिवन होता है कि जो फाइनल इमेज है वो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा हो। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। इमेज कहीं पे भी ऑब्टेन हो फाइनल इमेज, तो ये हमें फॉर्मूला लेना है। बट अगर स्पेशल केस दे रखा होगी फाइनल इमेज यहाँ पर बन रही है, तब हमारी जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी। देखो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, कैपिटल डी पर ऑब्टेन हो रही हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा। इन दिस केस इस स्थिति में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इस स्थिति में देखो फाइनल इमेज है। फाइनल इमेज कौन से लेंस से ऑब्टेन हुई थी? नेत्रिका से, आई पीस से। तो ए डबल डैश बी डबल डैश आई पीस से बन रही थी। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की जो लेंस से जो डिस्टेंस होती है उसको वी से प्रेजेंट करते हैं। बट ये जो इमेज फाइनल इमेज बन रही है वो नेत्रिका से, आई पीस से बन रही है, तो वी ई लेंगे। ठीक है ना। तो इस स्थिति में वी ई जो होगा इमेज डिस्टेंस होगी। फाइनल इमेज है वो लेंस से, नेत्रिका से कितनी डिस्टेंस पर होगी? माइनस डी डिस्टेंस पर। हमें पता है कि जो फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश लेफ्ट साइड में ही ऑब्टेन हो रही थी, इसलिए नेगेटिव आएगा। एंड तथा u इक्वल टू हम क्या लेंगे, ue इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस ue की जगह हम क्या लेंगे? माइनस ue लेंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो हमें पता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदर्शक लेंस है, उससे जो इमेज बनी थी ए डैश बी डैश, वो नेत्रिका के लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही थी, और वो ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका से लेफ्ट साइड में ही प्लेस था। तो देखिए फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस सूत्र से फॉर आई लेंस, ओके, आई लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना। आई लेंस के लिए, क्योंकि आई लेंस से ही फाइनल इमेज बन रही है, तो क्या जाएगा? 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई।
ठीक है, ये हमारे पास से लेंस फॉर्मूला तो यही होता है। अगर हम आई लेंस के लिए, ठीक है ना, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र, ठीक है ना, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र 1/Fe। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा बताओ, वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी। 1/VE, वी की जगह क्या लिखोगे, -d लिखोगे, माइनस UE की जगह क्या लिखोगे, -UE। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/Fe इज इक्वल टू -1/d प्लस 1/UE आ गया। ठीक है ना, ओके ओके। अब देखो इसमें हमें इस फॉर्मूले में d/UE की वैल्यू हमें यहां से निकालकर इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो d/UE की वैल्यू यहां से निकाल लिया, तो 1/UE तो है, d ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो d/UE की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो जैसे उसमें क्या था, बोथ साइड हमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, u से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ओके, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना साथ साथ में। दोनों पक्षों को मल्टीप्लाइंग कैपिटल D बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों को कैपिटल D से गुणा करने पर यह आ जाएगा हमारे पास d/Fe बराबर -d/d फिर प्लस 1d/UE, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, d/Fe इज इक्वल टू -1 प्लस d/UE, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको 1 को इधर भेज दो तो इधर आके प्लस का हो गया, 1 प्लस क्या हो गया, d/Fe इज इक्वल टू क्या आ गया, d/UE, ठीक है। सिंस हमें पता है कि m इज इक्वल टू होता है -V0/U0, ये हम निकाल चुके हैं, d/UE, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। हेंस d/UE की वैल्यू रख दो, हेंस m बराबर आ जाएगा क्या, -V0/U0 1 प्लस d/Fe, ओके, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर अपनी फाइनल इमेज है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर ऑब्टेन हो रही है, बोले तो कैपिटल D पर बन रही है, ठीक है ना, अंतिम प्रतिबिंब, तो हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है। V0, U0, Fe ये आपको गिवन होगा, ठीक है ना, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको यूज में लिया है, हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद में, तो उसमें हम काम में भी लेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। और इस कंडीशन में लेंथ ऑफ पाइप क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब या डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, नलिका की लंबाई या लेंसों के मध्य दूरी, नलिका की लंबाई या लेंसों के मध्य दूरी। इस कंडीशन में वही होगी, ठीक है ना। हमें पता है कि दोनों लेंसों के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो वही होगी जो हमने ऊपर लिखी थी, V0 प्लस मॉडुलस UE, ठीक है। इस कंडीशन में भी यही आएगी नलिका की लंबाई, ठीक है ना। इस कंडीशन में भी यही फॉर्मूला लगेगा नलिका की लंबाई के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेना। ओके, मिटा देते हैं इसको।
केस सेकंड देखें, when final image is formed at infinite. ओके, जब अंतिम प्रतिबिंब अपना कहां बनता हो, अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब पर अनंत पर बनेगा तो जो फाइनल इमेज है उसकी आई लेंस से क्या डिस्टेंस होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इन दिस केस, इस स्थिति में, इन दिस केस, इस स्थिति में वीई जो होगा, जो फाइनल इमेज की आई लेंस से जो डिस्टेंस होगी, जो नेत्रिका से डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ओके, और जो अपना ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में रखा होगा, तो यूई को हमें क्या लिखना है, यूई बराबर क्या लेना है, माइनस यूई लेना है। अगेन फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए अगेन लेंस फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ठीक है। नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से क्या आएगा बताओ, 1/Fe इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। वैल्यू पुट कर दो, हेंस 1/Fe इज इक्वल टू 1/ माइनस इनफाइनाइट माइनस 1/A माइनस UE। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इधर 1/Fe इज इक्वल टू, ये 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये प्लस का हो गया 1/UE। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, UE बराबर क्या आ जाएगा, UE बराबर हमारे पास क्या आ गया, Fe आ गया। यहाँ से इस कंडीशन में हमें पता ही है कि इमेज तभी इनफाइनाइट पर बनेगी जब अपनी ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ, फोकस पॉइंट पर प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इमेज है ए डैश बी डैश, जो नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही थी, वो इमेज ए डैश बी डैश है, वो नेत्रिका के फोकस पर प्लेस्ड होगी, तभी इन्फिनिटी पर बनेगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा। तो देखिए, सिंस इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, m बराबर क्या होता है, सिंस m बराबर माइनस V0/U0 D/UE होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर UE की जगह F ही रख दो, हेंस m बराबर माइनस V0/U0 D/UE की जगह क्या आ गया, F ही आ गया। ये फॉर्मूला आएगा इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी देखा था, उसमें 1+ आता था, इसमें यही आ रहा है। तो देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था तब 1+ D/F ही था, और इसमें ओनली D/F ही है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है वो आपको क्वेश्चन को देखकर पता लगाना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। फाइनल इमेज जब ओनली डिस्टेंस ऑफ विजन पर रखी हुई है तो माइनस V0/U0 1+ D/F ही लगाना है। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है तो ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, ठीक है ना। इस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस और लेंथ ऑफ ए ट्यूब क्या होगी वो हम देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब और डिस्टेंस बिटवीन
लेंसेज। ओके, नलिका की लंबाई या लेंसों के मध्य दूरी, इस कंडीशन में क्या होगी, L बराबर V0 प्लस, V0 तो आएगा प्लस UE था, लेकिन यहाँ पर UE की वैल्यू क्या है, FE है। UE की वैल्यू क्या है, FE। तो इस कंडीशन में हम UE की जगह हम क्या पुट कर देंगे, FE पुट कर देंगे। तो हमारे पास इस कंडीशन में ये आएगी लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना, नलिका की लंबाई या लेंसों के मध्य दूरी ये होगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, वेरी सिंपल, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, वैसे ही करना है। Some important point related to microscope, सूक्ष्मदर्शी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, पहला, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला बिंदु लिखना, पहला बिंदु हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालना, क्या डालोगे, सूक्ष्मदर्शी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, सूक्ष्मदर्शी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु लिखना, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m लेस देन इक्वल टू 10 होती है, m लेस देन इक्वल टू 10 होती है। आता है अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, आता है अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ simple microscope is m less than equal to 10, is m less than equal to 10, full stop. So for observing of a highly tiny object, so for observing of highly teeny objects, compound microscope is used, compound microscope is used। ओके, तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी आवर्धन क्षमता बहुत कम होती है, वो केवल किसी वस्तु को 10 गुना बड़ा करके ही दिखाता है। इसलिए वेरी जो टीनी ऑब्जेक्ट है, बहुत ही अत्यंत जो सूक्ष्म वस्तु है, उसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते, उनके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी काम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना,
सेकेंड पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे वाले दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने सूक्ष्मदर्शी में ये देखा था कि सूक्ष्मदर्शी जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें हम दो कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं, और उन जो हमारे पास दो उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें हम क्या लेते हैं, वो जो लेंस है उनकी फोकस दूरी हम कम लेते हैं और द्वारक भी क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। तो फोकस दूरी कम क्यों ली जाती है और द्वारक छोटा क्यों लिया जाता है, इसका रीजन क्या है ये देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया कि सूक्ष्मदर्शी में या सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त उत्तल लेंसों की फोकस दूरी तथा द्वारक छोटा या कम क्यों लिया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेकंड पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट लगाकर। लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त उत्तल लेंसों की फोकस दूरी कम रखी जाती है। फोकस दूरी कम रखी जाती है, जिसके कारण उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। अंडरलाइन कराना, आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है नीचे, ठीक है। हमें पता है कि आवर्धन क्षमता वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है ना। या हम लेंस पावर की बात करें तो लेंस पावर भी वही चीज होती है, एफ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या एफ इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f होता है। तो फोकस दूरी जितनी कम होगी आवर्धन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोकस दूरी कम लेने का कारण क्या है, फोकस दूरी जितनी हम कम लेंगे लेंस की, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक हो जाएगी। आवर्धन क्षमता अधिक होने का मतलब ये है कि फोकस दूरी हम जितनी कम लेंगे, ठीक है, तो वो जो सूक्ष्मदर्शी है वो किसी टीनी ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कम फोकस दूरी लेने का कारण तो यह है कि कम फोकस दूरी लेने से उसकी मैग्निफिकेशन पावर वो इंक्रीज हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप focal length of a convex lenses are taken small, या आर टेकन लेस भी लिख सकते हो, आर टेकन स्मॉल, ड्यू टू विच मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इट इज इंक्रीजेस, ड्यू टू विच मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इट इज इंक्रीजेस। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वे भी इंपॉर्टेंट है कि द्वारक को छोटा क्यों रखा जाता है। अपर्चर जो है लेंस का वो स्मॉल क्यों लिया जाता है, ठीक है। हम छोटा द्वारक का लेंस काम में क्यों लेते हैं। छोटे द्वारक का मतलब ये है कि अगर ये लेंस है तो इसका तो द्वारक ये हो गया, इतने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो गया। अगर हम लेंस छोटा लें तो ये इसका जो द्वारक है वो छोटा हो गया, इसका अपर्चर कम हो गया, ठीक है ना। ओके, तो थर्ड पॉइंट लिखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी।
लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंसों का द्वारक छोटा रखा जाता है। छोटा रखा जाता है, जिसके कारण इससे प्राप्त प्रतिबिंब में गोलीय विपतन प्रतिबिंब में गोलीय विपतन दोष उत्पन्न नहीं होता है। दोष उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, द अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, द अपर्चर of convex lenses used in a compound microscope is taken small, या are taken small लिखना, are taken small due to which spherical aberration is not produced in the image formed from it. Spherical aberration is not produced in the image formed from it. ओके देखिए, गोलीय विपतन क्या होता है। आप सोचोगे ये गोलीय विपतन क्या हो गया। गोलीय विपतन देखो, लेंस जो होता है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और वो स्फेरिकल भी होता है। हमें पता है कि वन सरफेस तो स्फेरिकल या गोलीय होती है लेंस की, तभी वो लेंस होगा। तो लेंस की गोलीय आकृति के कारण उसमें लेंस के कारण एक दोष उत्पन्न हो जाता है और उस दोष को हम गोलीय विपतन बोलते हैं। गोलीय विपतन बोले तो उसकी गोलीय आकृति के कारण लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनता है उसमें एक दोष आ जाता है, ठीक है ना। इस गोलीय विपतन के कारण लेंस में उत्पन्न गोलीय विपतन के कारण जो लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वो धुंधला दिखाई देता है इसकी गोलीय आकृति के कारण। लेंस से दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं उसके प्रतिबिंब में, एक तो होता है गोलीय विपतन, एक होता है वर्ण विपतन, एक होता है स्फेरिकल अबरेशन और एक होता है क्रोमेटिक अबरेशन, ठीक है ना। लेंस से उत्पन्न ये दोष क्यों उत्पन्न होते हैं, ये किस प्रकार के दोष होते हैं,
ठीक है ना। इसको हम नोट लगा के दोनों दोषों को लिखेंगे कि ये दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। टेंशन वाले की लेने की बात नहीं। गोली विपतन और वर्ण विपतन दोनों हम दोष देखेंगे लेंस में क्यों उत्पन्न होते हैं, किस कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका अपर्चर स्मॉल लेते हैं, अपर्चर स्मॉल लेंगे, द्वारक छोटा लेंगे, तो ये जो गोली विपतन है, स्फेरिकल अबरेशन जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है इमेज में, ये लो हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है ना। अपर्चर जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा होगा, जिससे इमेज हमें ब्राइट नजर नहीं आएगी, बड़ी तो दिखाई देगी लेकिन वो क्लियर नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ओके। हमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, उसमें हमें ये दिया है कि कोई भी पर्सन जो है, व्यक्ति है, वो 1 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं देख सकता, ठीक है ना। इसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो 1 मीटर है। 1 मीटर से अगर पास में होगा तो वो नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो अगर उसे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोले तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर देखने के लिए, 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितने डायोप्टर के लेंस की या कितने डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो हमें देखना है। तो देखिए आइज पर, यहाँ पर हमें पता है कि नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट है, ये कौन सा डिफेक्ट है, ये हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। फार साइटेड ने से डिफेक्ट्स है, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया ये, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया है बोले तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो इसमें देखो यू क्या होगा, वी क्या होगा, वो हमें देखना है, ठीक है ना। निकालनी फोकल लेंथ ही है, फिर लेंस पावर आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए जो हमें U, जैसे आपका अगर आपका नियर पॉइंट अगर शिफ्ट हुआ है तो U जो है ना वो हमें -25 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट का है 25 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, 25 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या लगाया, चश्मा लगाया, ठीक है ना, जिसमें कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो हमने लगाया, फिर वो क्या करेगा, वो लेंस क्या करेगा, उसकी जो इमेज है वो कहाँ बना देगा, 1 मीटर पर बना देगा। तो 1 मीटर तो इमेज डिस्टेंस होगी और यू क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना है, अगर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स है, ठीक है, अगर नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -25 सेंटीमीटर लेनी है, लेफ्ट साइड में होगा। v की वैल्यू कुछ भी है, किसी का नियर पॉइंट 20 आपकी 40 सेंटीमीटर दे सकता है, 75 सेंटीमीटर दे सकता है, 1 मीटर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन u है वो -25 सेंटीमीटर लेना है, ओके। अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया कि उसका जो नियर पॉइंट है वो, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो नियर पॉइंट है वो 7 से लेके 14 सेंटीमीटर या 14 से 25 के बीच में हो सकता है, 10 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है, ठीक है। छोटे बच्चे 5 से भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो आईज की जो फ्लेक्सिबिलिटी, उनका आई है वो बहुत ही ज्यादा, जो लेंस आई लेंस वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वो अगर पास में भी 10 सेंटीमीटर पास से अगर कोई वस्तु रखी है तो भी उसकी आंख पर तनाव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है, लगभग 10 से 14 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति की बात करें 10 साल से ज्यादा उम्र के, तो उसका जो आई लेंस है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, वो कठोर हो जाता है, इसलिए उसका जो हम लेते हैं एक प्योर आई या एक स्वस्थ आई का जो निकट बिंदु लेते हैं वो 25 सेंटीमीटर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकलेगी, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले से देखो, लेंस सूत्र से, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला
लेंस सूत्र से देखें। लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये सेंटीमीटर है, तो इसको आप देखो ये मीटर में है तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल दो। किससे बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि ये सेमी में है तो ये मीटर में, तो इसको ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेमी हो जाएंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो ये बात याद रखना कि अगर हम रखेंगे तो सभी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होना चाहिए, एक ही मात्रक प्रत्यय। ये सेमी में तो इसको सेमी, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। तो 1/f हमारे पास क्या आ गया, 100। इस कैल्शियम आ गया, यहाँ क्या है, -1 प्लस 4। ओके ओके और नॉट ओके, ओके। तो 1/f इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, वो आ गया हमारे पास 3/100। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर फोकल लेंथ पूछी है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंस p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f होता है कि नहीं होता। यहाँ पर हमने फोकल लेंथ हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर है। तो हमें अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो 100 डिवाइडेड बाई f लेना पड़ता है ना। ओके, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू हेंस p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/f की वैल्यू क्या है, 1/f की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 100 है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या आ गया, +3 डायप्टर आ गया। क्या आ गया, +3 डायप्टर आ गया। ठीक है, तो प्लस में आ रही है पावर, तो इसका मतलब हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेना है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही है कि कौन सा लेंस अगर यूज में लेंगे, तो हमें पता है कि नियर पॉइंट अगर शिफ्ट हुआ है तो कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया है। और हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेना है, और किस पावर का लेना है, 3 डायप्टर पावर का लेना है। ओके, इसको नोट कर लेना। देखो अगले क्वेश्चन है, उसमें में क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन है वो मायोपिया है। ठीक है ना, वो क्या है, नियर साइटेडनेस डिफेक्ट है। ओके, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष बोले तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन नहीं होगा, मतलब फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो फार पॉइंट है वो 400 सेंटीमीटर है। कितना है, 400 सेंटीमीटर है। तो v बराबर माइनस। अब देखो मैंने कहा कि जो अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया दिया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, -25 सेंटीमीटर होगी। अगर मायोपिया दिया है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, जैसे तारे है। ठीक है, जिनको अगर मायोपिया होगा उनको तारे नजर नहीं आएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो u क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर हम ऐनक लगा के देखेंगे कौन सा लेंस लेंगे, इसके लिए हमें कॉनकेव लेंस यूज में लेंगे, अवतल लेंस काम में लेंगे। ठीक है, तो हमने चश्मा लगा के देखेंगे तो वो लेंस क्या कर देगा, उससे जो स्टार की जो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है उसकी इमेज कहाँ बना देगा, 400 सेंटीमीटर पर बना देगा। तो उस लेंस की, उस कॉनकेव लेंस या उस अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी जो अनंत पर रखी हुई वस्तु को 400 सेंटीमीटर दूरी तक ले आए। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में u बराबर इन्फिनिटी पर लेना है। हाइपरमेट्रोपिया दिया है तो आपको u बराबर -25 सेंटीमीटर लेना है, और मायोपिया दिया है तो u बराबर -इन्फिनिटी को लेना है। और ये हो जाएगा v क्या होगा, उसका जो भी फार पॉइंट आपको दिया होगा, जिसके डिफेक्ट होगा उसका फार पॉइंट दिया होगा भी यहाँ पर उसको इमेज दिखेगी, इससे आगे नहीं दिखेगी। तो अगेन लेंस फॉर्मूले से हम देखें, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से 1/f
इज इक्वल टू 1/v। v क्या है? -400 सेमी है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया 1/∞। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू -1/400। ये क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो f बराबर क्या आ गया हमारे पास? -400 सेंटीमीटर। ये आ गया। हो गया और नोट हो गया। अब देखो, हमें लेंस पावर निकालनी है। सिंस हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? 100/P होगा, क्योंकि हमारे पास f किस में है? सेंटीमीटर में। तो P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 100/f, ठीक है। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू -400। वहां पर हमने 1/f दिया था, इसको हमने f लिख दिया, ठीक है ना। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो P बराबर क्या आ गया? 1 में 0.4 का, ये 4 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? -2.5 डायोमीटर। तो हमें कितनी पावर का कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस काम में लेना पड़ेगा? 0.25 डायोमीटर का। माइनस आ रहा है, इसका मतलब कैसा लेंस होगा? कैसा होगा? कॉनकेव होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको आई से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही देखना है कि अगर मान लो हाइपरमेट्रोपिया गिवन है तो u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अगर आपको मायोपिया गिवन है तो u इक्वल टू -इनफाइनाइट। ओके, और v की वैल्यू आपको गिवन होगी, जो भी उससे जो डिफेक्ट होगा, चाहे हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्ट हो, चाहे मायोपिया से डिफेक्ट हो, तो उसके लिए नियर पॉइंट दे रखा हो या फार पॉइंट दे रखा हो, वही v होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? कोई बच्चा है, वो 15 सेंटीमीटर तक तो देख सकता है, 15 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पाता है। उससे 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई बोर्ड है, श्यामपट है, 3 मीटर डिस्टेंस पर, उसको वो नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर से आगे वो नहीं देख पा रहा है। तो इसको कौन सा है? मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो फार वाला प्रॉब्लम है, अधिक डिस्टेंस पर नहीं देख पा रहा है। तो इसको कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। इसके लिए हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं? कॉनकेव लेंस काम में लेते हैं। बट यहाँ पर हमें जो मायोपिया होगा उसके लिए मैंने आपको बताया था, मायोपिया में फार पॉइंट है, वो जो है, जो इन्फिनिटी होता है, उसको हम u इक्वल टू -इन्फिनिटी लेते हैं। बट यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर नहीं है, इन्फिनिटी से हमें 15 सेंटीमीटर पर नहीं लाना, यहाँ पर 3 मीटर डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है। तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या होगा? 3 मीटर होगा, बोले तो -300 सेंटीमीटर। और v क्या होगा? -15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कहने मतलब 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई बोर्ड है, वो मैं बच्चा हूं, मुझे नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? -300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया? कॉनकेव लेंस से युक्त कोई चश्मा लगा लिया, तो मुझे वो बोर्ड दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कॉनकेव लेंस है वो क्या कर देगा, उस बोर्ड का 3 मीटर है, उसकी जो इमेज कहाँ बनाएगा? 15 सेंटीमीटर पर बना देगा। तो ये इमेज डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला देखें, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो वैल्यू रख दो आप इसकी, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू क्या है? -15। माइनस माइनस प्लस हो गया,
प्लस 1/300। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम क्या आया 300 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आया 15 दूनी 30 20 आ गया, माइनस 20 आया कि नहीं आया माइनस 20, यहाँ क्या आ गया +1 आ गया। होगी और नॉट होगी? तो 1/f इज इक्वल टू क्या आया 1/f इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -19 डिवाइडेड बाई 300। तो f इक्वल टू हमारे पास क्या आया -300 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू लगभग आएगी 15.79 सेंटीमीटर। ओके, इतनी आ जाएगी। इतनी फोकल लेंथ के हमें किसकी कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस में आ रही है तो कॉन्वेक्स से होगा कि कॉनकेव होगा, कॉनकेव होगा। इसकी पावर निकाल लेते हैं। सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई f, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये लगाना है। तो P बराबर 100 डिवाइडेड f की वैल्यू कितनी है आप ये पुट कर दो। ठीक है ना, -300 इंटू ऊपर गया 19, ये इससे कैंसिल हो गए तो क्या गया P बराबर क्या गया हमारे पास -19/3। ठीक है, तो P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस इतना डायरेक्ट आएगा -6.33 डायरेक्टर। इतनी हमें पावर का लेंस चाहिएगा, बहुत हाई पावर का चाहिएगा अभी। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लेना। समझ में आ गया ना ये? तो आपको ये देखना है कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पर नहीं है। यहाँ पर ये नहीं कि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है उसको हमें 14 सेंटीमीटर लाना है, यहाँ पर हमें 3 मीटर पर बोर्ड है उसको हमें 15 सेंटीमीटर तक लाना है। इसको आप नोट कर लो यहाँ पर। अब आई से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कर लिए, अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा, उसमें क्या दिया हुआ है मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता दी है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है ना, तो हेडिंग डाले ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी पर आधारित आंकिके प्रश्न। ठीक है ना, तो हमें आवर्धन क्षमता 6 दे रखी है और हमें ये दे रखा है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, बोले तो 25 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो हमें पता है, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया था आवर्धन क्षमता का, मैग्निफिकेशन पावर का, जब अपनी इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बन रही है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बन रही है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन वाला। जो केस फर्स्ट में सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ा था, उसमें हमने जो फर्स्ट केस लिया था वो फर्स्ट केस यही था कि जब आपकी प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, ये गिवन है और आपको एफ निकालना है। डी की वैल्यू प्लस में लेनी है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने हैं, तो फॉर्मूले में हम डी की वैल्यू पहले से माइनस ले चुके हैं। ठीक है, तो हेंस एम की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 25 डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, इस 1 को इधर ले जाओ तो 6 माइनस 1 5 आ गया, 25 अपॉन एफ। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको इधर ले जाओ 5 को इधर ले कर दो, 25 डिवाइडेड बाई 5।
ठीक है। एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। डी हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी, फोकस दूरी भी क्या आएगी, सेंटीमीटर में। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन जो 2 है उसमें हमें ये गिवन है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी आवर्धन क्षमता वो 10 दे रखी है, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर 10 दे रखी है, और इमेज जो है वो कहाँ पर ऑब्टेन हो रही है, इनफाइनाइट पर ऑब्टेन हो रही है, ठीक है ना। डी की वैल्यू हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है, और अगर इमेज इनफाइनाइट पर होती है तो हमारे पास फॉर्मूला ये आया था आवर्धन क्षमता का, ये मैग्निफिकेशन पावर का ये आया था। लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है तो 1 प्लस डी अपॉन एफ आता है, और इन्फिनिटी पर बनती है, अनंत पर बनती है तो डी अपॉन एफ आता है। तो सिंपल सा ही हो गया। हेंस एम बराबर कितना है 10, ये कितना है 25 डिवाइडेड बाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको एफ को इधर भेज दो, 10 को नीचे लियो, 25 डिवाइडेड बाई 10। तो एफ बराबर क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। डी सेंटीमीटर में तो एफ भी सेंटीमीटर में आ गया। वेरी सिंपल, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमें फोकल लेंथ दी गई है, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसमें ये कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो उसकी फोकल लेंथ है वो 5 दे रखी है। कॉन्वेक्स लेंस तो प्लस ले लिया। डी की वैल्यू हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर काम में लेनी है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, बोले तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बन रही है, ठीक है। हमें इसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, हमें आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बने तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि इनफाइनाइट पर बन रही है तो m बराबर d अपॉन एफ लेते हैं, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। इसलिए m बराबर हमारे पास क्या जाएगा 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है 25, f कितना है 5 है। तो m बराबर क्या जाएगा 1 प्लस 5 आएगा ना। m बराबर क्या आ जाएगा 6, टाइम की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लेना इसको। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप पर हमने क्वेश्चन कर लिए है। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन यही है कि हमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, हमें पता है कि सूक्ष्मदर्शी में उनकी फोकल लेंथ दी गई है। अब उसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि किसकी फोकल लेंथ क्या है। हमारे पास दो लेंस होती है, एक नेत्रिका होती है और एक क्या होता है अभ्यदर्शक, एक होता है आई पीस होता है और एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव। हमें पता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, कौन सी फोकल लेंथ एफ नोट लेनी है और कौन सी एफ ली है। एफ नोट बोले तो ऑब्जेक्टिव की, एफ ई बोले तो आई पीस की, बोले तो नेत्रिका की, और ये किसकी है अभिदर्शक की है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है कि कौन सी अभिदर्शक की है कौन सी नेत्रिका की, तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें आई जो लेंस होता है, आई के पास आई पीस लेंस नेत्रिका जो होती है उस वो लेंस से उसकी तुलना में बड़ा होता है। तो आई लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी है वो हम ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदर्शक लेंस से ज्यादा लेते हैं। तो जो ज्यादा फोकस दूरी दे रखी है वो किसकी है, नेत्रिका की है, और जो कम दे रखी है वो किसकी है, अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव लेंस की होगी, ठीक है ना।
क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस कितनी सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो लेफ्ट साइड में रखते हैं तो माइनस यू नोट ले लिया। डी की वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर लेनी है, फॉर्मूले में आएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन पावर नहीं निकालनी तो डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एल निकालना, हमें ये निकालना है लेंसों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट केस है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर ऑब्टेन हो रही है। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर पर ऑब्टेन हो रही है। उस कंडीशन में नलिका की लंबाई या लेंसों के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज जो एल बराबर वी नोट प्लस यूई होता है। तो हमें वी नोट की वैल्यू चाहिए और यूई की वैल्यू चाहिए, एल निकालना है तो वी नोट और यूई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले वी नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, तो हमें देखो एफ नोट दिया है, यू नोट दिया है, तो हम लेंस फॉर्मूले से वी नोट निकल जाएगा इन दोनों से। लेंस फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, क्या लिखोगे, अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र, अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से। ठीक है ना, क्या मिलेगा, 1/f नोट बराबर 1/v नोट प्लस 1/u नोट। ठीक है, 1/f नोट, एफ नोट की वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है, इज इक्वल टू 1/v नोट, ये सॉरी माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, देखो वी नोट की वैल्यू माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/2 को इधर ले जाओ तो 1/5 पहले से है ही है, 1/1.5 माइनस क्या आ जाएगा बोलो, माइनस 1/2 को इधर ले जाओ, -1/2 बराबर 1/v नोट। एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया बताओ, एलसीएम देखो इसको आप हटा सकते हो, पॉइंट को हटा लो पहले, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/v नोट। ठीक है, अब एलसीएम बताओ कितना है, 13 आ गया ना, इधर एलसीएम आ गया 13, तो ये कितना होगा 20 हो गया, और वो कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/v नोट, तो ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1/v नोट। ये आ जाएगा वी नोट बराबर क्या आ गया, वी नोट बराबर आ गया 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है वी नोट पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट साइड में बन रही थी, ए डेस बी डेस इमेज थी वो राइट साइड में बन रही थी, तो वी नोट की वैल्यू तो हमने निकाली। अब यूई की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, यूई की, फिर हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लो पहले, तो यूई की वैल्यू निकालने के लिए हमें लेंस फॉर्मूला लगाना है, फॉर आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से। नेत्रिका के लिए क्या मिलेगा आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। ठीक है, अब देखो एफ ही दे रखा है, पॉजिटिव आएगा, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, हमें वीई यूई निकालना। वीई दिया हुआ है, क्या वीई क्या होता है, जो फाइनल इमेज बनी है, हमें पता है कि नेत्रिका से जो इमेज बनती है वो A डबल डैश B डबल डैश बनती है, जो फाइनल इमेज होती है, और वो हमें दिया गया है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, अंतिम प्रतिबिंब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखो वीई की वैल्यू जो होगी, वीई की वैल्यू -25 सेंटीमीटर होगी। बोले तो अपना जो हमें पता है कि इमेज है, फाइनल इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, जो नेत्रिका है
जो आई लेंस है उससे लेफ्ट साइड में बनेगी, और वो जो इमेज बन रही है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बन रही है, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/FE। FE की वैल्यू कितनी है 6.25 इज इक्वल टू 1/VE की वैल्यू क्या है -25 -1/UE। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको इधर से मिटा देते हैं, 6 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, 1/UE को इधर ले आओ, ये तो हो गया पॉजिटिव, 1/UE को इधर ले गए पॉजिटिव, और इसको इधर भेज दो, तो माइनस से कितना है -1/25 है ना। इसको इधर ले गए तो ये भी नेगेटिव का हो गया, माइनस से इसको मैं पॉइंट हटा दो, 100 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका एलसीएम क्या आया, कितना ही आ गया, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, ये क्या गया 100 आ गया। 25 625 होते हैं मेरे हिसाब से, तो ये आ गया माइनस इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो ये आ गया 5 बार जाता है क्या, 12×5 ये आ गया -1.5, उल्टा कर दो तो UE बराबर क्या आ गया, UE बराबर आ गया हमारे पास -5 से भी। ठीक है ना, ओके। UE है वो नेगेटिव में आता, हमें पता है लेफ्ट साइड में रखी होगी ऑब्जेक्ट, जो A डेस B डेस है वो नेत्रिका के लेफ्ट साइड में ही रखा होता है। ठीक है ना, अब पुट वैल्यू ऑफ V0 एंड UE इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, V0 तथा UE का मान, V0 तथा UE का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, L बराबर क्या आ जाएगा, V0 का मान आया था 6 प्लस मॉडुलस, देखो UE की वैल्यू नेगेटिव आई है लेकिन वहां पर हम मॉडुलस लेते हैं, तो -5, ये मॉडुलस में रखना है -5। ठीक है ना, तो मॉडुलस में लेते हैं, मापांक में लेते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये 6 + 5 हो जाएगा। ये नहीं है कि आप 6 V0 का मान 6 आया था, 6 में से 5 घटा दोगे 1 आ गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो L बराबर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर में आ गया समझ में, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि जो नेत्रिका है आई लेंस की फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर है 5 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव आ गया। फोकल लेंथ पॉजिटिव लिए क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं। डी है वो हमें इस मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, तो डी की वैल्यू हमें चाहिए, डी की वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर रखनी है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बन रही है, और जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनती है तो मैग्निफिकेशन जो पावर है, आवर्धन क्षमता, उसका ये सूत्र आता है। तो इस सूत्र में हम देखें तो डी हमारे पास है, एफ ही हमारे पास है, ये रहा, फिर ये डी रहा, यू नोट हमारे पास है, हमें कैसे ये वी नोट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वी नोट। तो हमारे पास एफ नोट है और यू नोट है, इन दोनों से हम वी नोट निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना वी नोट। ठीक है, वी नोट हम इन दोनों से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अभिदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से, अभिदर्शक लेंस के लिए
लेंस सूत्र से। अब इधर से लेंस होगा ना 1/f0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/v0 माइनस 1/u0। तो 1/f0 की वैल्यू कितनी है 4 है इज इक्वल टू 1/v0 की वैल्यू निकालनी है, माइनस माइनस प्लस हो गया v0 की, u0 की वैल्यू 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5। ठीक है, इस 1/5 को इधर भेज दो तो 1/4 इधर आ गया तो माइनस का 1/5 इज इक्वल टू 1/v0। एलसीएम क्या आया 20 आया ना, 5 माइनस क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/v0। तो ये आ गया हमारे पास 1/20 बराबर 1/v0। तो v0 इज इक्वल टू क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। सब सेमी में चल रहा है, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। v0 की वैल्यू निकल गई, हेंस इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से सब वैल्यू पुट कर दो उसमें, m बराबर माइनस v0 की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है ना, 20 है, सब सेंटीमीटर में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और u0 की वैल्यू कितनी है, u0 की वैल्यू क्या है -5 है। ओके, 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है 25 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई f की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, ये 4 आ गया प्लस ये एलसीएम क्या आया 10 आया, 10 प्लस से 25। ठीक है क्या, या आप इसको सीधे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 आ गया प्लस 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा 4 इंटू 3.5। तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, बोले तो m बराबर 14 आ गया। ओके, तो सूक्ष्मदर्शी के लिए m की वैल्यू जो सिंपल होता है उसके लिए 10 ही होती है, 10 से ज्यादा नहीं होती। तो ये सूक्ष्मदर्शी इसके लिए 14 आ रही है। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगेन सूक्ष्मदर्शी का ही है। इसमें हमें जो अभिदर्शक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ इतनी दे रखी है और नेत्रिका की इतनी दे रखी है। इस कंडीशन में हमें दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो नलिका की लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्यूब है, वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि जो अंतिम प्रतिबिंब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो एल हमारे पास क्या होता है v0 प्लस यूई होता है। v0 प्लस यूई इक्वल टू कितना आ गया, ये एल की वैल्यू होती है, एल बराबर v0 प्लस यूई बराबर 20 हमें दे रखा है। डी की वैल्यू हमें 25 सेमी लेनी है। ओके, कितनी लेनी है 25 सेमी लेनी है। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m ये फॉर्मूला आएगा आवर्धन क्षमता का, लीनियर ये मैग्निफिकेशन पावर आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है। अब यहाँ से देखो, आपको d और f तो हमारे पास है, ये d रहा है f रहा है। v0 और u0 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर u0 नहीं दी है, पिछली वाली इक्वेशन में हमें u0 दिया था, ये फॉर्मूला लगाया था, तो लेकिन यहाँ पर u0 नहीं है, तो हमें u0 और v0 दोनों निकालनी पड़ेगी हमारे पास, लेकिन l दिया है। तो इससे देखो हम ui निकाल लें तो v0 की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी,
मिल जाएगी ना। और वी नोट की वैल्यू मिल जाएगी एफ नोट, और वी नोट मिल जाएगा तो यू नोट भी मिल जाएगा। तो पहले हमें यूई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूई। देखो, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। यूई निकालने के लिए ई बोले तो आई लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए हमें लेंस से सूत्र लगाना है। नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, ठीक है ना। नेत्रिका के लिए गाओ 1/FE = 1/VE - 1/UE, ठीक है। अब देखो हमें दिया है कि VE क्या है? VE है जो फाइनल इमेज A" और B" बन रही थी, उसकी लेंस से डिस्टेंस है। और वो हमें क्वेश्चन में दिए रखा है कि जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बन रही है। इसका मतलब सिंस यूई कितना है हमारे पास? -25 सेंटीमीटर है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन लेफ्ट साइड में है तो माइनस में आएगा। तो हेंस हमारे पास 1/FE की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। = 1/UE की वैल्यू, VE की वैल्यू क्या है? -25 - 1/UE, ठीक है। इस 1/UE को इधर ले आओ। 1/UE इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया। इसको इधर ले जाओ। तो पहले से इधर -1/25 है, -1/5 हो गया। इधर गया, इधर आ गया, प्लस का हो गया। ये पहले से है, ये माइनस का हो गया। ये क्या आ जाएगा? 1/UE = एलसीएम क्या है? 25 -1 और माइनस से 5, ठीक है। तो 1/UE हमारे पास क्या आ गया? 1/UE आएगा -6/25। तो UE बराबर हमारे पास, इसको रिवर्स कर दो, -25/6 सेमी में आ गया। इतना ही रहने दो इसको, ओके। UE की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में होती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ UE इन इक्वेशन 1। इसमें वैल्यू रख दो। UE की वैल्यू यहां रख देंगे तो V नोट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में देखो V नोट प्लस UE की वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में जाएगा। +25/6, ये याद रखना है कि मॉडुलस है यहाँ पर, तो माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। इक्वल टू कितना है? 20 है। तो V नोट बराबर 20, इसको इधर भेज देते हैं, -25/6। एलसीएम कितना आया? 6 आया। 120 माइनस से 25, तो V नोट हमारे पास आ गया 95/6 सेमी। इसको इतना ही रहने दो, ठीक है ना। ओके, ये हमारे पास UE की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास V नोट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से V नोट की वैल्यू तो मिल गई। अब U नोट की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? U नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लो। आप सोचोगे कि सर इतना लंबा क्वेश्चन भी आता है क्या? इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है ना। वैसे तो 1-1 या 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो अथवा में आएगा, ठीक है ना। या तो रे ऑप्टिक्स से आएगा या वेव ऑप्टिक्स से आएगा। एक क्वेश्चन आ चुका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का, तो 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट कर लिया? ओके, इधर से मिटा देते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास V नोट आ गया, ठीक है। अब हमें U नोट निकालना है। F नोट हमारे पास है ही है, तो अब हम क्या लगाएंगे? अब हम ये नोट करेंगे। देखो, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि U नोट चाहिए। V नोट आ गया और F नोट दिया है, तो U नोट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब विदर्शक लेंस के लिए लेंस सूत्र से 1/F नोट = 1/V नोट - 1/U नोट।
1/f0, f0 की वैल्यू कितनी थी 0.95 थी सेंटीमीटर में। 1/v0 की वैल्यू कितनी है 95 पे डिवाइडेड बाई 6 है, 6 ऊपर चला गया, ठीक है, -1/u0। 1/u0 को इधर ले आओ, वन अपॉन u0 इधर आ गया, प्लस का हो गया, इक्वल, इसको इधर ले जाओ 6/95, इसकी ये प्लस का होगा, ये इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस इसको पॉइंट हटा दो तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 95। तो 1/u0 इक्वल टू क्या आ गया ये 94, माइनस का 94 डिवाइडेड बाई 95। तो u0 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 95 डिवाइडेड बाई 94 सेंटीमीटर में आ गया। ये u0 की वैल्यू आ गई। आ गया समझ में? अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 में सभी की वैल्यू रख दो। समीकरण 2 हमारे पास क्या थी, m बराबर माइनस v0 अपॉन u0। v0 की वैल्यू क्या आई थी, v0 की वैल्यू क्या आई थी, v0 की वैल्यू क्या आई थी, अपने पास आई थी 95 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ऐसे ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड में जाओ, देखो m बराबर हमारे पास क्या था, दोबारा लिख देते हैं, माइनस था, माइनस v0 अपॉन u0 था। v0 की वैल्यू कितनी है 95 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई u0 की वैल्यू कितनी है -95 डिवाइडेड बाई 94। ओके, 1 प्लस d अपॉन एफ ई था, d की वैल्यू 25 अपॉन एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू 5 थी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 95 से 95 कैंसिल, माइनस से माइनस उड़ गया, m बराबर ये हमारे पास माइनस से माइनस उड़ गया तो 1/6 बच गया है। यहाँ पर देखो 94 ऊपर चला गया, 94 ऊपर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 95 से 95 कैंसिल हो गया, तो 94 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, 94 ऊपर चला गया, 6 नीचे, इनटू में ये क्या जाएगा बोलो, ये 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी आ गई इसकी, बहुत ज्यादा आ गई ना, 94 आ गई। दिस इज द रिजल्ट, इसको नोट कर लेना। कोई गूढ़ा भाग, कोई कैलकुलेशन लंबी चौड़ी नहीं है, सिंपल सही है, ठीक है ना। आपको u0 और v0 को आपको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही रखकर उसमें रख देंगे, वैल्यू सब कैंसिल आउट हो जाएगा, m 95 पे आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमने आई से रिलेटेड, हमने आंख से संबंधित, हमने सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस पर आधारित जैसे क्वेश्चन थे वैसे हमने देख लिए हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप फिर कॉपी में कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। थैंक यू।